नमस्कार दोस्तों, साइंस बाजार के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस बाजार जिसमें हम कहते हैं एवरीथिंग हैज ए बिट ऑफ साइंस इन इट। आज के साइंस बाजार के इस एपिसोड में आज हम लोग जानेंगे एक नई खोज के बारे में। और वो खोज क्या है? वो खोज है कि फाइनली फुल ह्यूमन जीनोम इज सीक्वेंस्ड। ह्यूमन जीनोम जो है उसको फुल्ली सीक्वेंस कर दिया गया है। और ये ह्यूमन जीनोम क्या होता है और इस सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, ये सब आज हम जानेंगे साइंस बजर के आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और अपनी जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए, आज हम साइंस की इंटरेस्टिंग डिस्कवरी के बारे में जानते हैं कि क्या है ह्यूमन जीनोम और इसकी सीक्वेंस फुल्ली क्यों कर दिया गया है। सो दोस्तों, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये एक नई डिस्कवरी हुआ है। और इस डिस्कवरी जो है ये कहाँ पे आया है? ये एक बहुत ही रेपुटेड जर्नल है दोस्तों, जिस जर्नल का नाम है साइंस। ओके। और इसी जर्नल में अभी अप्रैल 2022 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जिसका नाम है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो इसी जर्नल में, साइंस जर्नल में, ये एक लेटेस्ट डिस्कवरी के बारे में पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन जीनोम है उसको कंप्लीटली सीक्वेंस कर दिया गया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या है और इस डिस्कवरी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ये जीनोम क्या होता है दोस्तों। तो ये जीनोम क्या होता है, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये जीनोम इज a complete set of genetic information of an organism and provides all the information of the organism required to function। तो एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन के लिए, अपने डे टू डे लाइफ के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है उसकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म का अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको हम जीनोम कहते हैं। और द जीनोम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड इन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, जिसको कि हम ऑल्सो कहते हैं डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और क्रोमोसोम मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जो पूरी जीनोम है वो उसी ऑर्गेनिज्म की आइदर क्रोमोसोम में होता है, और हम सबको पता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली बाइंड होकर होता है। तो पूरे डीएनए के अंदर होता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम के बारे में, जिसको फुल्ली सीक्वेंस कर दिया गया है, तो ये ह्यूमन जीनोम जो है इस पे हम सबको पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे। थोड़ा सा ब्रीफली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनको फुल्ली सीक्वेंस करने की कोशिश अटेम्प्ट किया गया था, जिसको कहा गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ये कब हुआ था? 1919 से 2003 के दौरान में किया गया था। ओके। लेकिन इस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इस जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए की एक रीजन होता है जिसको यू क्रोमाटिन कहा जाता है। तो इसी यू क्रोमाटिन रीजन को सीक्वेंस किया गया था। लेकिन एक अलग से रीजन होता है, रीजन मतलब एक हिस्सा होता है जिसको हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं, उसको छोड़ दिया गया था। इसका मतलब यह है कि ये जो 1990 से 2003 में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था उसमें से हेट्रोक्रोमाटिन रीजन को लेफ्ट आउट कर दिया था। इसका मतलब पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। अब बात यह है कि ये यूक्रोमाटिन क्या है और इसी को ही क्यों सीक्वेंस किया गया। तो दोस्तों, यूक्रोमाटिन एक लाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन होता है। और ये क्रोमाटिन क्या होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए और प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस में एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर होता है। और ये यूक्रोमाटिन रीजन जो होता है, जो हिस्सा होता है, दैट इज एनरिच्ड इन जीन, मतलब बहुत सारे जो जीन है वो यूक्रोमाटिन रीजन में पाए जाते हैं। और ये जीन जो होते हैं वो इजीली ट्रांसक्राइब होता है। ट्रांसक्राइब मतलब वो जीन से फिर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इन अदर वर्ड्स, यूक्रोमाटिन क्रिएट्स प्रोटीन, और प्रोटीन से बड़ी के बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बहुत सारी चीजें प्रोटीन से होता है जो हम लोगों को पता है।
तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हेट्रोक्रोमाटिन रीजन है उसको छोड़ क्यों दिया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो बात दरअसल ये है कि इनिशियली साइंटिस्ट पेड इम्पोर्टेंस टू हेट्रोक्रोमाटिन रीजन सिंस द यूक्रोमाटिन रीजन contained more genes and were simpler to sequence। तो इनिशियली यहाँ से मैं थोड़ा सा स्लाइड्स में गलती हो गया है। इनिशियली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस यू क्रोमाटिन को दिया, यहाँ पे यू क्रोमाटिन होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हेट्रोक्रोमाटिन नहीं, यू क्रोमाटिन को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। क्यों दिया? क्योंकि यू क्रोमाटिन रीजन पे बहुत ज्यादा जीन होते हैं और हमको पता है जीन से बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस पता चलता है। और भी क्योंकि यू क्रोमाटिन थोड़ा लूजली पैक होता है तो उसको सीक्वेंस करने में थोड़ी सी आसानी होता है। ठीक है, इसीलिए उसको उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दिया। और उसी समय एडवांस टूल नहीं था जो कि हेट्रोक्रोमाटिन रीजन जिनको छोड़ दिया गया था उसको डिकोड कर किया जा सके। वो जो टूल्स चाहिए था उस समय अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये सारे टूल्स बाद में बहुत सारे रिसर्च के चलते डेवलप किया गया। तो अब ये जंक डीएनए आप सुने होंगे, जंक डीएनए इन क्रोमोसोम। तो यही जो यूक्रोमाटिन, ये जो हेट्रोक्रोमाटिन और नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है जो कि कोई प्रोटीन नहीं बनाता, उसी को हम जंक डीएनए कहते हैं। ओके, आप लोग कई बार सुने होंगे जंक डीएनए। लेकिन ये जंक डीएनए भले ही प्रोटीन ना बनाता हो, लेकिन इतना तो पता था कि ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है बहुत सारे सेलुलर फंक्शन में। तो since heterochromatin doesn't make protein, it was thought to be called as junk DNA. And also advanced tool to decode heterochromatin were not available that time. Those tools were developed later, बाद में जब डेवलप किया गया। जब न्यू टूल्स आई तब एक जो नई डिस्कवरी अभी जो रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ है, उन्होंने एक न्यू रेफरेंस जीनोम उन्होंने पब्लिश किया है जिसका नाम है TCHM13। ये है जीनोम का नेम सीक्वेंस, फुल जीनोम सीक्वेंस का नेम ये है। और दिस वर्क इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया। और ये T2T क्या, ये है टेलोमियर टू टेलोमियर को T2T प्रोजेक्ट के नाम दिया गया। और इन्होंने सबमिट किया, दे सबमिटेड न्यू रेफरेंस सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड एज T2TCHM13। और ये जो न्यू रेफरेंस उन्होंने सबमिट किया, इट इंक्लूड्स 99 जीन्स जो कि likely to code proteins and nearly 2000 candidate gene which need to be studied further। मतलब दोस्तों इन्होंने हेट्रोक्रोमाटिन रीजन जिसको छोड़ दिया गया था उसको इन्होंने सीक्वेंस किया और सीक्वेंस करके इनको पता चला कि इसमें से 99 ऐसे जीन्स हैं जो कि प्रोटीन को कोड कर सकते हैं। और उन्होंने 2000 ऐसे और जीन, कैंडिडेट जीन मतलब ऐसे प्रोबेबल जीन के बारे में भी उन्होंने इस रीजन पे बताया है, जिसके लिए और स्टडी करके कंफर्म किया जा सकता है कि वो जीन है कि नहीं। जीन मतलब वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स कुछ बनाते हैं भी या नहीं बनाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एज मेनी एज 200 मिलियन बेस पेयर ऑफ नोवेल सीक्वेंस भी उन्होंने इंक्लूड किया है ये T2TCHM13 रेफरेंस जीनोम में। The new reference genome also corrects thousands of structural error in the current reference sequence। तो current reference sequence मतलब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो रेफरेंस सीक्वेंस था उसी में उसमें से thousands of structural error को भी उन्होंने करेक्ट किया है। जो सीक्वेंस में थोड़ा बहुत गड़बड़ी था उसको उन्होंने करेक्ट किया है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस T2TCHM13 जीनोम सीक्वेंस उन्होंने दिया है, इसकी इम्पोर्टेंस अब क्या है। आप सबको पता होगा द स्टैंडर्ड ह्यूमन रेफरेंस जीनोम जो कि पहले था इज नोन एज जीनोम रेफरेंस कंसोर्टियम बिल्ड 38 और उसका शॉर्ट फॉर्म में था GRCH38 and it was sequenced under the Human Genome Project। जो Human Genome Project से जो सीक्वेंस किया गया उस जीनोम के रेफरेंस को कहा जाता है GRCH38। ओके,
लेकिन जो अभी का न्यू T2T रेफरेंस सीक्वेंस, जिसका रेफरेंस सीक्वेंस का नाम है T2TCHM13 है, will complement the standard reference genome of सी GRCS38, जो पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये जो सीक्वेंस रेफरेंस जीनोम सीक्वेंस था, उसको कंप्लीमेंट करेगा। कंप्लीमेंट मतलब दोनों को कंपेयर करके स्टडी करके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हम इस न्यू रेफरेंस जीनोम सीक्वेंस में हम उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड रेफरेंस जीनोम जो था, जिसको हम कहते हैं GRCS38, it doesn't represent any one individual but was assembled from multiple donor। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये जो पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था, क्या ऐसा कोई एक इंसान के डीएनए को लेके उसको सीक्वेंस किया गया था? नहीं दोस्तों, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो बहुत सारे इंसान के डीएनए को अलग अलग लैब में अलग अलग क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया गया था और बाद में सबको इकट्ठा असेंबल किया गया था। तो इसीलिए कहते हैं द स्टैंडर्ड रेफरेंस जीनोम, जो पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर था, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में GRCS38 भी कहते हैं, इट डजंट रिप्रेजेंट एनी वन इंडिविजुअल बट वाज असेंबल्ड फ्रॉम मल्टीपल डोनर्स। तो अभी की बात क्या है दोस्तों, आज बताना चाहूंगा कि आप अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रेफरेंस ह्यूमन जीनोम होगा जो कि कंप्लीट होगा ऑल एस्पेक्ट से, देन जीनोम ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल कैन बी कंपेयर्ड विथ इट। अगर एक रेफरेंस ह्यूमन जीनोम है तो आपका या मेरा भी डीएनए को पूरा सीक्वेंस करके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के डीएनए को सीक्वेंस करके हम कंपेयर कर सकते हैं। और इस कंपैरिजन में हम बहुत सारे स्टडी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास कोई जेनेटिक वेरिएंट है और दे में ऑल्सो गिव क्लू टू पॉसिबल कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीज, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए दैट्स इट दोस्तों। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। फिर एक दूसरी वीडियो अगले वीकेंड में आके मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।